आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन के क्रम में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक अपना दृष्टिकोण ठीक रखें पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक से पृष्ठ 7 से पढ़कर सुनाते हैं। अपने दृष्टिकोण को परामार्जित कीजिए। साथियों, अधिकांश व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत दुखी, हैरान, परेशान, अभागा और संकटग्रस्त मानते हैं। इनकी मनोव्यथा सुनी जाए और ये जी खोल कर अपनी अंतर वेदना सुनावें तो ऐसा लगता है मानो भगवान ने संसार का सारा दुख इन्हीं के मत्थे पटक दिया है। बेचारे रात दिन दुखी दशा पर खिन्न रहते हैं, रात रात भर रोते रहते हैं, नींद नहीं आती, चिंता और वेदना में घुलते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता देखा गया है कि दुखी होकर वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। कई घर छोड़कर चले जाते हैं, साधु बाबा जी बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ऐसा करने से उनकी अंतर व्यथा दूर हो जाएगी, लोगों से दूर हो जाएंगे, इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है, ये हमारी बुराई करते हैं, ये हमसे चिढ़े रहते हैं, ये हमसे प्रसन्न नहीं रहते। जाने किस तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में घुसी रहती हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे सब सुख हो, किसी बात का अभाव न हो, सारी परिस्थितियां मनोनुकूल ही हों, कोई कष्ट न हो, कभी असफलता न मिले, कोई जिसका विरोधी न हो, ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर ढूंढे ना मिलेगा। जहां अनेक सुख साधन मनुष्य को भगवान ने दिए हैं, वहां कुछ थोड़े से अभाव भी रखे हैं। विवेकशील व्यक्ति जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं का अधिक चिंतन करते हैं और उन उपलब्धियों पर संतोष प्रकट करते हुए प्रसन्न रहते हैं और उस कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। थोड़े से अभाव एवं कष्ट उन्हें वैसे ही कौतूहलवर्धक लगते हैं जैसे माता अपने सुंदर बालक के माथे पर काजल की बूंद लगाकर डिठोरा बना देती है कि कहीं से नजर न लग जाए। इसके विपरीत अनेकों लोग उपलब्ध अनेक सुख साधनों को तुच्छ मानते हैं और जो थोड़े से कष्ट एवं अभाव हैं उन्हें ही पर्वत तुल्य मानकर अपने आप को भारी विपत्तिग्रस्त अनुभव करते हैं। ऐसे लोग निरंतर असंतुष्ट रहते हैं, अपने सभी संबंधित लोगों पर दोषारोपण करते हैं, ईश्वर को गाली देते हैं कि उसने हमें अमुक अभाव क्यों दिया, भाग्य को कोसते हैं कि वह इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है, माता पिता और अभिभावकों को बुरा कहते हैं कि उन्होंने अमुक साधन नहीं जुटाए जिससे हम उन्नतशील स्थिति में होते। मित्रों और अफसरों को कोसते हैं कि उन्होंने उन्नति के लिए असाधारण सहयोग देकर बड़ा क्यों नहीं बना दिया। परिस्थिति, ग्रह दशा, दुनिया की बेवफाई, कलयुग का जमाना आदि जो भी उनकी समझ में आता है उसे बुरा भला कहते हैं और अपनी कठिनाइयों का दोष उनके मत्थे मढ़ते रहते हैं। साथियों, ऐसे लोगों की अधिकांश मानसिक शक्ति इस रोने चीखने में ही चली जाती है। उनके बहुमूल्य समय का बहुत सा भाग इस कोसते रहने की प्रक्रिया में ही नष्ट हो जाता है। जिस समय का उपयोग
वे अपनी कठिनाइयों को पार करने का उपाय सोचने और प्रयत्न करने में कर सकते थे, उसको वे अपनी खिन्नता बनाए रखने और बढ़ाने में करते हैं। यह तरीका अपने समय और बल को नष्ट करने का ही है। मित्रों, इसमें लाभ कुछ नहीं, उल्टे उन कीमती शक्तियों के नष्ट होने की हानि ही है, जिन्हें यदि बर्बाद होने से बचा लिया गया होता तो वे कठिनाई का एक बहुत बड़ा भाग आसानी से हल करा देती। मित्रों, जीवन की शांतिपूर्ण रीति से व्यतीत करने का तरीका यह है कि हम अपनी कठिनाइयों का मूल्य बढ़ा चढ़ाकर न आंकें, वरन उतना ही समझे जितनी कि वे वास्तव में हैं। हमारी अनेक दुश्चिंताएं आसानी से नष्ट हो सकती हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, फेल होने के समाचार से उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। वह इस असफलता को वज्रपात जैसी मानता है, सोचता है सारी दुनिया मुझे धिक्कारेगी, मूर्ख या आलसी समझेगी, मित्रों के सामने मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, अभिभावक कटु शब्द कहकर मेरा तिरस्कार करेंगे। यह कल्पना उसे असह्य लगती है। चित्त में भारी क्षोभ उत्पन्न होता है और रेल के आगे कटकर नदी में कूद कर या और किसी प्रकार वह अपनी आत्महत्या कर लेता है। घर भर में कोहराम मच जाता है। वृद्ध माता पिता रो रो कर अंधे हो जाते हैं। एक उल्लासपूर्ण हंसते खेलते घर का वातावरण शोक, क्षोभ और निराशा में परिणत हो जाता है। इस विपन्न स्थिति को उत्पन्न करने में सारा दोष उस गलत दृष्टिकोण का है जिसके अनुसार एक छोटी सी असफलता को इतना बढ़ा चढ़ाकर आंका गया। एक दूसरा विद्यार्थी भी उसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। उसे भी दुख तो होता है, पर वह वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन कर लेता है और सोचता है इस वर्ष बोर्ड का परीक्षाफल 43% ही तो रहा है। मेरे समान अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 57% है। वर्तमान परिस्थितियों में अनुत्तीर्ण होना एक साधारण सी बात है। इसमें सदा विद्यार्थी ही दोषी नहीं होता, वरन प्रायः शिक्षकों की उदासीनता, बिना पढ़े हुए विषयों के पर्चे आ जाना और नंबर देने वालों की लापरवाही भी इसका कारण होती है। इस वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए तो अगले वर्ष अधिक परिश्रम करने से अच्छी डिवीजन में उत्तीर्ण होने की आशा रहेगी। आदि बातों से अपने मन को समझा लेता है और अनुत्तीर्ण होने की खिन्नता को जल्दी ही अपने मन से हटाकर आगे के कार्यक्रम में लगा देता है। साथियों, दोनों ही छात्र एक ही समय एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे। एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने उस बात को मामूली मानकर अपना साधारण क्रम जारी रखा। फिर केवल समझ का था, परिस्थिति का नहीं। यदि परिस्थिति का होता तो दोनों को समान दुख होना चाहिए था और दोनों को आत्महत्या करनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं। इससे स्पष्ट है कि परिस्थितियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी होने से मानसिक संतुलन बिगड़ा और उसी से दुर्घटना घटित हुई। हमें चाहिए कि अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर न देखें, वरन उनको दूसरे अधिक आपत्तिग्रस्त लोगों के साथ तुलना करके अपने आप को अपेक्षाकृत कम दुखी अनुभव करें। आपको आर्थिक कठिनाइयां रहती हैं,
सभ्य सोसाइटी के लोगों जैसा जीवन यापन करने में वर्तमान आर्थिक स्थिति कुछ दुर्बल मालूम पड़ती है। थोड़ा आर्थिक अभाव अनुभव होता है और चिंता रहती है। इस स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के कई उपाय हो सकते हैं। एक यह कि कुछ अधिक उपार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। वर्तमान समय में जितना श्रम, समय और मनोयोग व्यवसाय में लगाया जाता है, उससे अधिक लगाया जाए। कोई और सहायक धंधा ढूंढा जाए या वर्तमान व्यवसाय में ही जो आय बढ़ाने के उपाय संभव हों उन्हें दौड़ धूप करके जुटाया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अपने खर्चे कम किए जाएं। दुनिया में सभी तरह के गरीब अमीर लोग रहते हैं, अपनी अपनी आमदनी के अनुसार जीवन यापन करने की योजना बनाते हैं। यदि अपनी आमदनी कम है तो क्यों ना कम खर्च का बजट बनाकर काम चलाया जाए। खर्चा घटा लेने से कुछ सुविधाएं कम हो सकती हैं, पर उस कमी का दुख उतना ना होगा जितना बढ़े हुए खर्चे की पूर्ति न होने पर दिन रात चिंतित रहने के कारण होता है। मित्रों, यदि दोनों प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी समस्या हल नहीं होती तो किसी प्रकार काम चलाऊ रास्ता निकालकर उसी में प्रसन्न और संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, अपने से अधिक दुखी लोगों के साथ अपनी तुलना करने से मनुष्य यह अनुभव कर सकता है कि कुछ कष्ट होते हुए भी भगवान की उस पर बड़ी कृपा है। बड़ी कृपा है कि उसने उतना दुखी नहीं बनाया जितने अन्य लोग दुखी हैं। अस्पतालों में पड़े हुए बीमार, अंग भंग, साधन विहीन, संकट जंजालों में फंसे हुए, पारिवारिक उलझनों में बुरी तरह उलझे हुए अनेकों व्यक्ति इस संसार में बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन करते हैं। उनसे अपनी तुलना की जाए तो प्रतीत होगा कि उनकी अपेक्षा अपनी स्थिति 1000 गुनी अच्छी है। यदि पशु पक्षियों, कीट पतंगों से अपनी तुलना की जाए तब तो निश्चित ही प्रतीत होगा कि अपने को प्राप्त सुविधाएं इतनी अधिक हैं कि इन थोड़ी सी कठिनाइयों को नगण्य ही माना जा सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अभी हमें बुरे और अपने शत्रु प्रतीत होते हैं, उनके कुछ अपकारों की बात सोचना छोड़कर यदि उनके उपकारों को, उनके द्वारा किए हुए सद्व्यवहारों को स्मरण करें तो निश्चित ही वे हमें शत्रु नहीं मित्र दिखाई देंगे। माता पिता ने हमें एमए तक नहीं पढ़ाया, यदि वे उतनी शिक्षा दिला देते तो आज हम ऊंची सर्विस प्राप्त करते होते। विचार मन में आने पर माता पिता शत्रु जैसे प्रतीत होते हैं। उनके प्रति अपना द्वेष एवं दुर्भाव उत्पन्न होता है। पर यदि हम अपनी विचारधारा बदल दें और जिन आर्थिक कठिनाइयों में रहते हुए उतने बड़े कुटुंब का पालन करते हुए हमारा पालन पोषण किया एवं जितनी संभव थी उतनी शिक्षा की व्यवस्था की, तो उनके उपकारों के प्रति मन श्रद्धा से झुक जाएगा और वे मित्र ही नहीं देवता के समान उपकारी प्रतीत होंगे। साथियों, दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर कर देने से हम असंतुष्ट और खिन्न जीवन को संतोष में परिणत कर सकते हैं। ईश्वर ने सुर दुर्लभ मानव जीवन प्रदान करके
इतनी बहुमूल्य संपदा हमें प्रदान की है कि उसका मूल्य लाखों करोड़ों रुपयों में भी नहीं चुकाया जा सकता। जैसा शरीर, कुल, सम्मान, विद्या, परिवार आदि आपने प्राप्त की, आपको प्राप्त हैं, उसमें से प्रत्येक की विशेषता और सुविधा का चिंतन करें। साथ ही यह भी सोचें कि यदि यह बातें उपलब्ध न होती तो उनके अभाव में अपना जीवन कितना नीरस होता। तो इस चिंतन से हमें प्रतीत होगा कि हमारी वर्तमान परिस्थिति दुख दारिद्र्य से भरी नहीं वरन सुख सुविधाओं से संपन्न है। मित्रों, दूसरों के द्वारा अपने प्रति जो उपकार हुए हैं उनका यदि हम विचार करते रहें तो यही अनुभव होगा कि हमारे निकटवर्ती सभी लोग बड़े उपकारी, सेवाभावी और स्वर्गीय प्रकृति के हैं। इनके साथ रहने में अपने को सुख ही सुख अनुभव करना चाहिए। इसके विपरीत यदि उनके दोष ढूंढने लगें और उन घटनाओं को स्मरण किया करें जिनमें उन्होंने कुछ उपकार किए हैं तो हमें अपने सभी स्वजन संबंधी बड़े दुष्ट प्रकृति के अपकारी, असुर एवं शत्रु प्रतीत होंगे और ऐसा लगेगा कि इन लोगों का संपर्क हमारे लिए नरक के समान दुखदायी है। इस संसार का निर्माण सत और तम, शुभ और अशुभ, भले और बुरे तत्वों से मिलकर हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पूर्णतः बुरा या पूर्णतः भला हो। समय समय पर हर भली बुरी परिस्थितियां दबती और उभरती रहती हैं। धूप छाया की तरह प्रिय और अप्रिय अवसर आते जाते रहते हैं। इनमें से किसे स्मरण रखा जाए और किसे बुलाया जाए, यही विचार करना बुद्धिमत्ता है का चिन्ह है। हम बुद्धिमान हैं तो अच्छा ही सोचेंगे, अच्छे ही विचार करेंगे। यदि हम दुखों को, अभावों को, असफलताओं को, दूसरों के अपकारों को ही स्मरण किया करें तो यह जीवन नरकमय दुखों से भर जाएगा। हर घड़ी खिन्नता, निराशा और असंतुष्ट चित्त में छाई रहेगी। अपने आप से लड़ते रहेंगे, खाली समय बैठ के अपने आप से लड़ते रहेंगे, अपनी पत्नी, बीवी, बच्चों से लड़ते रहेंगे। असंतुष्टि ही चित्त में छाई रहेगी। पर यदि दृष्टिकोण बदल लिया जाए और प्रिय प्रसंगों, सफलताओं, प्राप्त साधन संपदा के लाभों और दूसरों के किए हुए उपकारों को स्मरण किया जाए तो प्रतीत होगा कि भले ही थोड़े अभाव आज हों पर उनकी तुलना में सुखदायक वातावरण ही अधिक हैं। दुर्भाग्य की अपेक्षा सौभाग्य की ही स्थिति अपने को अधिक उपलब्ध है। जीवन को सुख शांतिमय बनाने के लिए सुविधा सामग्रियों की आवश्यकता अनुभव की जाती है। सो ठीक है, इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। यह भी न भूल जाना चाहिए कि जो प्राप्त है उसका सदुपयोग किया जाए। उपलब्ध साधनों का सदुपयोग यदि हम सीख जाएं, हर वस्तु का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करें, उसका पूरा लाभ लें, तो जो कुछ प्राप्त है वही हमारे आनंद को अनेकों गुना बढ़ा सकता है। अपनी धर्मपत्नी जैसी भी कुछ वह है, यदि उसे अधिक शिक्षित, अधिक सुयोग्य बनाया जाए और उसके स्वभाव तथा गुणों का अपने कार्य रूपों में ठीक प्रकार से उपयोग किया जाए तो यही पत्नी
जो आज व्यर्थ का बोझ जैसी मालूम पड़ती है, अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक प्रतीत होने लगती है। प्रतीत होने लगेगी जितनी आजीविका आज अपने को प्राप्त है, यदि उसके खर्च की ही विवेक और मितव्ययिता पूर्वक ऐसी योजना बनाई जाए कि प्रत्येक पैसे से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके, तो यह आज की थोड़ी आजीविका भी आनंद और सुविधाओं में अनेक गुनी वृद्धि कर सकती है। लेकिन इसके विपरीत यदि अपना दृष्टिकोण अस्त व्यस्त है तो बड़ी मात्रा में सुख साधन उपलब्ध होते हुए भी वे कुछ लाभ न पहुंचा सकेंगे, वरन जी के जंजाल बनकर परेशानियां और उलझने ही उत्पन्न करेंगे। साथियों, सुखी जीवन की आकांक्षा सभी को होती है। वह उचित और स्वाभाविक भी है, पर उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब हम अपने दृष्टिकोण की त्रुटियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। सुधरा हुआ दृष्टिकोण स्वल्प साधनों और कठिन परिस्थितियों में भी शांति और संतोष को कायम रख सकता है। गरीबी में भी लोग स्वर्ग का आनंद उपलब्ध करते देखे जाते हैं, पर यदि दृष्टिकोण अनुपयुक्त है तो संसार के समस्त सुख साधन उपलब्ध होते हुए भी हमें सुखी न बना सकेंगे। अतएव सुखी जीवन की आकांक्षा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे। आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से। अपना दृष्टिकोण दूरदर्शितापूर्ण रहे। ओम शांति।